हेलो दोस्तों, मैं वैभव गुरु आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल स्पीच। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है। ठीक है। और एक कहानी के जरिए मैं आपको मोटिवेशंस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये विमान सोनी सर आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल्स वीडियोस एंड आपके लिए अकॉर्डिंग टू एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है, मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक्स एंड अदर मेनी थिंग रिगार्डिंग टू योर एजुकेशंस, मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन देखते हैं कि मोटिवेशन स्पीच में आज आपको क्या मिल रहा है। ओके। सो मैं वैभव गुरु आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीच लेके आ रहा हूँ, जिसमें मुझे मुझे आप लोगों को बहुत अच्छा बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने दो पत्थर लिए, दो पत्थर बहुत सुंदर पत्थर है। सपोज दे आर मेड अप ऑफ मार्बल्स। ओके। मार्बल्स के दो पत्थर है और दोनों में सेम कंटेंट है। अब दोनों में सेम कंटेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि दोनों में हर एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो या फिर आयन्स हो, ये सब के सब कंस्टिट्यूट कैसे हैं, एक ही। अब यही कंस्टिट्यूट को मैंने सामने रखा और एक कारपेंटर के पास गया मैं, और कारपेंटर मतलब मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार के पास गया कि मुझे इन दोनों में से कोई तो भी एक पत्थर चूज करना है जिससे मुझे क्या बनाना है, मूर्ति बनाना। कारपेंटर उनके पत्थरों के पास गया, मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। कारपेंटर ने किससे बोला, पत्थर से बोला कि मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। अब मूर्ति बनाने के लिए दोनों पत्थर रेडी थे, दोनों पत्थर। कारपेंटर खुद कंफ्यूज में आ गया कि मुझे तो सर ने बोला है कि एक ही मूर्ति बनानी, पर दोनों पत्थर रेडी है। अब उस कंक्लूजन में दोनों के लिए, कारपेंटर के लिए दोनों के बारे में सोचना, कारपेंटर के लिए मैं किसको चूज करूँ, क्योंकि दोनों में एक ही कंटेंट है, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो मैं दोनों में से कोई भी एक ले सकता हूँ और उससे मैं एक मूर्ति रेडी करना चाहता हूँ। अब वही बात को लेते हुए कारपेंटर के दिमाग में बहुत विचार है, तो वो सोचते रहा कि मैं अब किस पत्थर को चुनूँ। अगर मैं इसको चुनूँगा, नंबर 1 को चुनूँगा तो नंबर 2 को बुरा लगेगा, नंबर 2 को चुनूँगा तो नंबर 1 को बुरा लगेगा। तो इस कंडीशंस में उसने अपनी सारी बातें पत्थर को बताई, दोनों पत्थरों को सब एक्सप्लेन किया कि मूर्ति बनना इतना आसान नहीं है। अब मूर्ति बनना इतना आसान नहीं होता है तो मूर्ति के लिए पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है मूर्तिकार, अपने पूरे के पूरे औजार, जो भी जिससे भी मूर्ति बनती है, जैसे कि हथौड़ा हो गया, छेनी हो गई, ये पूरे के पूरे औजार उन पत्थरों के सामने रखता है। उसमें से नंबर 2 का जो पत्थर है वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि नहीं, मुझे मूर्ति नहीं बनना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक है। उसमें से फिर भी नंबर 1 का जो पत्थर है वो हिम्मत नहीं हारता है और बोलता है कि चलो ट्राई तो किया जाए मूर्ति बनने के लिए। अब देखो, कारपेंटर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, नंबर 1 पत्थर चूज कर लिया और अपना काम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पत्थरों की मार सहन करते 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 नंबर 1 का पत्थर एक मूर्त बन गया। मूर्त मतलब मूर्ति बन चुका था, जिसकी स्थापना हुई, जिसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया और एक भगवान का दर्जा उसे दे दिया गया। अब रही बात दूसरे पत्थर की। अब पत्थर मार्बल का बना हुआ है, काफ़ी कॉस्टली आते हैं। डू यू नो अबाउट दैट कि मार्बल्स आर वेरी कॉस्टली। अब उसको तो ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता, उसके क्या करती है, छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब वो पीसेस को क्या कर दिया, सीढ़ियाँ बना के रख दिया। अब देखिए दोस्तों, दोनों पत्थर का कंक्लूजन अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें से एक पत्थर मूर्ति बन गया और दूसरा पत्थर सीढ़ियाँ बना। अब देखो, मूर्ति बनने वाले पत्थर को भोग चढ़ाया जाता है, फूलों से उसकी पूजा की जाती है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसने क्या किया, शुरुआत में बहुत दुख झेले, बहुत पत्थरों की मार झेली। लेकिन दूसरे पत्थर ने क्या सोचा कि नहीं, मुझे नहीं बनना मूर्ति। फिर उसके साथ क्या किया गया, उसके कटिंग कस करके उससे क्या बनाया गया, सीढ़ियाँ बनाई। और वही सीढ़ियों से हम लोग दर्शन करने जाते हैं। तो जिसके वजह से बरसात में हो
या फिर धूप में हो या फिर ठंड में हो, हर एक इंसान, हर एक भक्त उस पत्थर को क्या करता है, कुचलते हुए जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि शुरुआत की मार आपके लिए अच्छी है या ज़िंदगी भर की मार आपके लिए अच्छी है? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि पहले ही मार खाना पसंद करो और पहले ही मेहनत करना पसंद करो, जिसकी वजह से आप एक मूर्ख बन जाओगे। और अगर पहले से ही मार नहीं खाते हो या फिर कुछ मेहनत नहीं करते हो तो आप लोग ज़िंदगी भर कुछ नहीं जाओगे। तो ऐसे मोटिवेशन स्पीच के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। Thank you for watching this videos.